कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली का पुनः आगाज जांजगीर चांपा जिले के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान से प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जानबूझकर नीतिगत ढांचे को कमजोर कर रही है। राज्य स्तर रैली हम लोगों ने करी है, जो अभियान देश भर में चल रहा है, संविधान बचाओ रैली की, और सभी प्रदेश के नेता यहाँ मौजूद थे और जनता में, कार्यकर्ताओं में हमने संदेश दिया है कि केंद्र की सरकार जानबूझ के नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इसका प्रमाण पूरा देश देख चुका है और इन संस्थाओं को पारदर्शी रहना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं, जेलों बंद किया जा रहा है। वैचारिक विरोध जो करेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, ये पूरे देश जान चुका है। और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जनता को जागरूक करें ताकि आने वाले समय में हम लोग संघर्ष कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। अब पूरे संभाग में, जिलों में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। संगठन मजबूती से काम कर रहा है और AICC ने भी हम लोगों को कहा है, हम सब मिलकर पूरे देश में केंद्र की सरकार जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिन जो संस्थाओं को हम लोग हमेशा निष्पक्ष मानते थे, उसमें अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं वो लोग। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। जहाँ तक जो घटनाक्रम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और हम सब लोग हमारे सैनिकों के साथ खड़े हैं। वो जाबाज फौजी जो दिन रात भारत की रक्षा करते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको पूरा देश सलाम करता है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि जो लोग वहाँ सरहद पे खड़े हैं, फौज में हैं, उनके साथ साथ उनके परिजनों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने घर के लोगों को हम सब की रक्षा के लिए सरहद पर भेजा हुआ है। और पूरी सेना का बल और पराक्रम दुनिया मानती है। मैं समझता हूँ भारत की जो फौज है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फौज है और उनकी वीरता, उनके शौर्य पर हम सबको बड़ा फक्र है। लेकिन इस प्रकार जो अभी हमने देखा कि जो युद्ध विराम भी हुआ है, वो भी उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं और लगातार अमेरिका के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बात बोल रहे हैं, एक बार भी उन्होंने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। एक बार भी पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का उन्होंने उसकी भर्त्सना नहीं करी है और वो बेवजह कश्मीर को मुद्दा बना रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो आतंकवाद का है। निर्दोष लोगों की जानें जो गई हैं और पाकिस्तान वो ज़मीन है जहाँ पर मसूद अजहर हो, ओसामा बिन लादेन हो, वो एक नर्सरी है आतंकवादियों को पनपाने की। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई पूरी दुनिया को करनी है और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। इसलिए हम सब उस मुहिम के खिलाफ हैं कि जहां आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर सके। लेकिन सरकार को कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए और उच्चतम स्तर से ये कहना चाहिए कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है वो सही नहीं है कि हम व्यापार के लोभ लालच में या डर से हमने सीज फायर किया है और अमेरिका में मध्यस्थता किसी तीसरे की हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1994 में हम लोगों ने दोनों सदनों के अंदर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, दल ने नहीं, पूरे सदन ने, कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे हम वापस लेंगे। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं जो POK के क्षेत्र की आती है। तो क्योंकि ये गुमराह करना चाहते दुनिया को, इसलिए राहुल जी और खड़गे जी ने विशेष सत्र की मांग करी थी। उस सत्र से एक ऐसा संदेश जाए, पूरे संसद का सत्र का ये मैसेज जाए कि हम एक हैं आतंकवाद के खिलाफ और POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो 1994 का जो हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, उसको दोबारा पारित करने का समय आ गया है। अभी संविधान यात्रा एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी सिंदूर रैली। कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे, बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है। एक तरफ इसका नियंत्रण कहीं और एक तरफ संविधान यात्रा है। भाजपा की जो सरकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे। बाकी लोग कह रहे हैं जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली है, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित हैं, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है। उनकी शैक्षिक, जैसा भूपेश बघेल जी ने भी कहा, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थिति है, उनको मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ सकते हैं ताकि सरकारें अभी मनमाने आवंटन करते हैं
इसको उतना बजट, इसको उतना पॉलिसी, इसको उतना पैसा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब हमें पता पड़ेगा कि लोग किस हालात में रह रहे हैं, तब उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि एक सही पिक्चर सामने आनी चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। एक तरफ संविधान यात्रा है, दूसरी तरफ सिंदूर यात्रा बीजेपी चला रही है। देखिए, उसका मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को मिलिट्री एक्शन को कभी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना सबकी है, वो सिर्फ कोई एक विचारधारा से बंधे नहीं है। और जिस तरह भाजपा कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया जाए, मैं इसको गलत मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है, देश के साथ है, सेना के साथ। भाजपा सत्ता पर जाने के लिए संविधान यात्रा निकाल रही है, उनका कहना है। भाजपा की सत्ता तो जाना तय ही है और सबसे पहले इस बात छत्तीसगढ़ से होगी। धन्यवाद।